क्योंकि कराची अधिवेशन के बारे में मेंस में सवाल पूछा जाता है कि क्या कराची का जो अधिवेशन हुआ था वो भारत में आर्थिक और राजनीतिक नीतियों का दस्तावेज था। इस पे आपको लंबा लिखना होगा। तो आर्थिक और राजनीतिक नीतियों के दस्तावेज के रूप में आपको उसके सारे पॉइंट को ओपन करना होगा, तब जाकर के समझ में आएगा। तो राजनीतिक दस्तावेज का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास राजनीतिक अधिकार है, जैसे मौलिक अधिकारों के रूप में बहुत सारे अधिकार में मिले, भाषण व्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, सभा और संघ बनाने की स्वतंत्रता मिली हुई है, हम लोग को चुनाव यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पे चुनाव कराने का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। इन सारे प्रावधानों को राजनीतिक अधिकार के रूप में 1931 के कराची अधिवेशन में शामिल किया गया था। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आर्थिक कार्यक्रम का मतलब हो गया, या आर्थिक नीतियों का मतलब हो गया कि अब किसान और मजदूरों की जो नीति थी या उनके लिए जो काम करना था उसको भी इसमें शामिल किया गया। यानी कि किसानों और मजदूरों के मुद्दे को पीछे नहीं छोड़ा गया, कराची के अधिवेशन में उसको शामिल किया गया। तो किसानों और मजदूरों को अपनी अपनी मांगों को लेकर के उनको सभा सम्मेलन या संगठन बनाने का अधिकार दिया गया। उनके ऊपर कोई अतिरिक्त कर न लादा जाए, इस बात का ध्यान रखा गया। उनको जिस क्षेत्र में फसल खराब हो जाए या सरकार तय कर देती थी कि हाँ इस क्षेत्र से लगान वसूली जबरन नहीं की जाएगी, तो इन सब बातों को भी यहाँ पे ध्यान में रखा गया था। तो किसान मजदूर के साथ साथ आर्थिक कार्यक्रम को आप ध्यान रखेंगे और राजनीतिक कार्यक्रम को भी।